हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी विद्या ज्ञान की जो तैयारी है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों डेली की तरह हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है उस वो भी क्या है, आज भी क्या है वही क्या है तरीका रहेगा, लेकिन क्या है एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या रहने वाला है आपको, क्या है आज इसमें क्या है रीजनिंग का पोर्शन क्या है एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। पहले आपको क्या है मैथ देखने को मिलेगी, उसके बाद में रीजनिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बट कल क्या है आपको क्या है मैथ और प्लस साथ में क्या है हिंदी के जो गद्यांश रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें। देखो करते हैं स्टार्ट बिना कुछ देरी किए हुए। पहला सबसे नंबर क्या है 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है हमने क्या है पीछे की क्या है वीडियो में करा दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पेज पर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है दे रखा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो किसी भी आयत का परिमाप तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपके पास में क्या है लंबाई और चौड़ाई हो, लेकिन हमारे पास में तो केवल लंबाई दे रखी है, चौड़ाई अभी नहीं दे रखी है। तो पहले क्या करेंगे, चौड़ाई ज्ञात कर लो यहाँ से। ठीक है, करते हैं। देखो क्षेत्रफल का जो आयत का फॉर्मूला रहता है वो एल गुणा बी बराबर कितना दे रखा है 360। ठीक है, एल यानी कि लंबाई यहाँ पे लगा दीजिए, कितनी दे रखी है 20 इंटू में कितना है बी बराबर में कितना हो जाएगा 360। सॉल्व कर लीजिए। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे इसके लिए 36 के लिए तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में वी यानी कि चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी है। अब आराम से हम क्या है इसका क्या है परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आयत का परिमाप रहता है वो क्या रहता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, किसका जो परिमाप है ये आयत का। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए सभी वैल्यू, 2 ब्रैकेट में एल, एल कितना है हमारे पास में, एल है 20, ये लगा दिया, प्लस बी, बी कितना दे रखा है 18, 18 और 20 जब ऐड करोगे तो 20 और 10 30 यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक है ना, 38 में ये वाला जो 2 है इसकी और क्या है गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो 2 अट्ठे 16, 2 3 6 और 1 7। तो इसका जो आयत का परिमाप बनेगा वो कितना बनेगा 76 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, ये जो ऑप्शन राइट बनेगा वो क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है कई बार बन चुके हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम का 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से रीड किया करो। ठीक है, उसके बाद ही क्या है उसे सॉल्व किया करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो करते हैं सॉल्व किस तरीके से करना है। हमने देखो ए, हमारे लिए ए दे रखा है, ये जो ए है वो कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है इसके लिए। ठीक है ना, कितने दिन में 10 दिन में, जबकि जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है इसी कार्य को, वो 15 दिन में कर सकता। सॉरी 1 सेकेंड, गड़बड़ होगी थोड़ी। हाँ देखो ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है, जबकि जो बी है वो बी से क्या है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, 15 और 10 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा 30। ये जो 30 क्या आया, ये हमने मान लिया टोटल कार्य है, कितना कार्य है उन्हें करना है, जो टोटल कार्य है वो कितना है 30 काम करना है। ठीक है, तो देखो ये जो 30 काम है ये ए कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। तो 10 से भाग कर लो इस 30 के लिए, 10 3 30, अर्थात इससे हमें ये पता चल गया कि जो ए है वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना 10 3 30 कार्य पूरा कर रहा है। अब इसे बी को देख लीजिए, 15 से भाग कर लीजिए 30 के लिए, 15 दूनी 30। इससे हमें ये पता चल गया कि क्या है बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। बी कितना कार्य कर रहा है 2 कार्य कर रहा है, जबकि क्या है ए कितना कार्य कर रहा है 3 कार्य एक दिन में कर रहा है। अब बात आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम का 1/3 भाग, यानी 30 काम नहीं करवा रहा है वो 1/3 काम करवा रहा है। तो 30 का 1/3 निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 1/3 भाग, 1/3 निकालना चाहोगे तो 3 से भाग कर दो 30 के लिए, यानी कि 10। हमें जो कार्य कराना है वो कितना कराना है, केवल 10 कार्य कराना है। ठीक है ना, वो ये बोल रहा है ना 1/3 का मतलब क्या है, हमने देखा निकाल के तो कितना है 10। अब हमें कार्य कराना है 10। ठीक है ना, अब किससे कराना है, दोनों से मिलकर कराना है, वो बोल रहा है दोनों मिलकर। ठीक है ना, तो देखो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ोगे 3 और 2 5, अर्थात ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। और कराना कितना है 10 काम कराना है, तो 5 से 10 को भाग कर दोगे तो 5 दूनी 10, अर्थात 2 दिन में क्या है ये 1/3 कार्य साथ साथ मिलकर कर देंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा राइट आंसर इसका। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे लिए दे रखा है 2 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि 400 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 170 रुपये है, उसी दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से क्या है आपको क्वेश्चनों को कराया जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या है ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पेपर में। लेकिन एक बात खूब सोच लेना, जो बच्चा मैथ करके आएगा वो ज़्यादा क्या है सिलेक्शन का हकदार रहेगा, क्योंकि और पोर्शन तो क्या है ज़्यादातर क्या है बच्चे कर जाते हैं, लेकिन क्या है जो बच्चा क्या है मैथ करता है वही उसी का क्या है सिलेक्शन ज़्यादातर होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, करते हैं क्वेश्चन के लिए अच्छे से। देखो ये जो क्या दे रखा है 400 रुपये, ये क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, ये समय दे रखा है, ठीक है, और ये क्या है 170 क्या दे रखा है ब्याज दे रखा है। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन में सभी चीज़ें दे रखी हैं। दूसरी कंडीशन में देखोगे तो दूसरी कंडीशन में क्या है, ये मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, ये 4 क्या दे रखा है समय दे रखा है, लेकिन इसमें ब्याज नहीं दे रखा है, ब्याज इसमें पूछ रहा है। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा कि जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है ना, अब आप कहोगे ये SI PRT क्या है, एक बार बता देते हैं क्या है। SI मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P क्या है यहाँ पे, P मूलधन है, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल, R क्या है यहाँ पे रेट यानी कि दर है, और T क्या है यहाँ पे टाइम यानी कि समय है। ठीक है, तो आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब करते हैं यहाँ पे देखो सॉल्व। इसके लिए हमें ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में क्या होनी चाहिए, दर यानी कि रेट हो, तो हम क्या है ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दर यानी कि क्या है ब्याज रेट ज्ञात कर लें। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, SI बराबर PRT अपॉन में 100। ठीक है, SI यानी कि साधारण ब्याज कितना दे रखा है 170 रुपये, गुणा बराबर में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दे रखा है 400 रुपये। ठीक है ना, दर हमें ज्ञात करनी है, और समय कितना दे रखा है, एक सेकंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष, और बटे में कितना लगेगा 100। बस सॉल्व कर लीजिए, दर निकल आ जाएगी यहाँ से। ठीक है ना, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या रहेगा, 5 से 5 की और 4 की गुणा करोगे तो ये 20 बनेगा बच्चों, और ये 20 का क्या करेंगे हम, 0 से 0 काट देंगे, अर्थात जो रेट निकल के आएगा वो कितना आएगा 17, और ये अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि 17/2% रेट निकल के आ गया। हमारे लिए ब्याज ज्ञात करने के लिए अगली कंडीशन में रेट की ज़रूरत पड़ती, वो हमने क्या है ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब करते हैं हम, रेट कितना लगाएंगे अब 17/2% का लगाएंगे, तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारे लिए क्या है रेट ज्ञात करने का था। ठीक है ना, तो अगला देखते हैं, यहाँ पे इसमें देखते हैं, रेट हमें पता चल गया 17/2%। अब दोबारा से लगाते हैं ये फॉर्मूला। हाँ जी, तो देखो ब्याज यानी कि ऐसा ही ज्ञात करना है हमारे लिए, बराबर मूलधन इस बार कितना दे रखा है 1200 दे रखा है, तो हमने वो लगा दिया 1200, गुणा समय। ठीक ना, P हो गया मूलधन, R हमने कितना निकाला था 17/2% निकाला था, गुणा समय कितना है 4। ठीक है, ये हमने क्या है P लगा दिया, ये हमने क्या है रेट यानी दर लगा दिया, ये समय लगा दिया, और बटे में कितना आ जाएगा 100। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे इसके लिए 4 के लिए, तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। ठीक है ना, इनकी गुणा कर लीजिए, 17 दूनी 34, और गुणा में कितना है 12 की और 34 की गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 तीन 36, 36 और 4 40, यानी कि 36 और 4 40, यानी कि 408 रुपये क्या बनेगा, इसका ब्याज बनेगा। ठीक है ना, कितना बनेगा 408 रुपये, जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी क्या है हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को लेकर क्या है क्वेश्चन दे रखा है। ये बोल रहा है कि कितना मूलधन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3270 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है कि कितना मूलधन, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है, जबकि दर दे रखी है 3% और समय दे रखा है 3 वर्ष, और ये 3270 क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो करते हैं सॉल्व। देखो अब जब क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा हो यानी अमाउंट दे रखा हो, तो जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो क्या बनता है, वो ये बनता है P ब्रैकेट में एक सेकेंड,
पी ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये मूलधन रहेगा हमारा, ठीक है ना, आर टी अपॉन में 100, ठीक है, और प्लस का क्या रहेगा 1, ये रहेगा, ठीक है। अब लगा लीजिए यहाँ पे सभी वैल्यू। देखो ए अमाउंट 3270 दे रखा है, ठीक है, पी हमें ज्ञात करना है, आर हमारे लिए 3% दे रखा है, और समय हमारे लिए 3 दे रखा है, और बटे में कितना आ जाएगा 100 + 1, ठीक है, ये बना। अब यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 100 एकम 100 प्लस 3 3 9 जोड़ दोगे इसमें 109 बन जाएगा ये। अर्थात हम लिख सकते हैं 3270 बराबर पी गुणा में कितना बना था हमारा 109 और बटे में 100, ठीक है ना, ये बना था। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो करते हैं 109 से 3270 को भाग करोगे कितना बार चला जाएगा, तो देखते हैं 3 नम 27, यानी कि 109 से 327 को भाग करोगे तो 3 बार जाएगा। देख लीजिए 3 नम 27 और 3 एकम 3, और एक ये जीरो बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 100 की और इस 30 की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लीजिए। जब 30 की और 100 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा 3000, कितना बनेगा 3000, जो कि हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये जो दे रखा है वो आपको क्या है बी ऑप्शन में बिल्कुल क्या है स्पष्ट तरीके से दे रखा है 3000 रुपये, ठीक है। तो इसका जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा 3000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है डेली आपकी क्या है प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्या है लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 125 रुपये की वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। देखो 125 रुपये की वस्तु और 150 में बेची जा रही है, तो हमें नॉर्मल देखो कितना लाभ हो रहा है उसे। 150 विक्रय मूल्य दे रखा है, इस 150 विक्रय मूल्य में से क्या है हम क्रय मूल्य कम कर दें 125, तो कितना आएगा 25, अर्थात उसे 25 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि वो प्रतिशत में ना कहता तो हम डायरेक्ट बोल देते थे कि उसे 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन वो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो हमें प्रतिशत में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, परसेंट बनाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, और बटे में कितना आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दे रखा है 125 दे रखा है, बस सॉल्व कर लीजिए इसे। तो देखो 25 पंजे 125, 5 बार गया, 5 से 100 को भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, अर्थात कितना आया 20, अर्थात कितना आया 20। 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है ना। 20% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं बच्चों। बस आपको करना क्या है, केवल क्या है, यदि पसंद आ रहे हैं कि क्वेश्चन तरीका समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्या है क्वेश्चन दे रखा है 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखो ये जो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है। तो एक तरीका समझ लीजिए, यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 5/18 से गुणा कर देना, ठीक है ना। कितने से गुणा करना है 5/18 से गुणा कर देना, बस आपका जो चाल है वो क्या है चेंज हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व। देखो 9 दूनी 18 और इसे काटते हैं 9 नम 81। अब तो कटेगा नहीं, तो 9 और 5 की गुणा कर लीजिए ऊपर वाले नंबरों की, कितना आ जाएगा 45, और बटे में कितना आ जाएगा 2। 2 से और भाग कर लीजिए 45 के लिए, तो देखो 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, पॉइंट बढ़ाया 10 हो गया, 2 पंजे 10, अर्थात 22.5 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 22.5 मीटर प्रति सेकंड की क्या है इसकी चाल आ जाएगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में क्या है दे रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है किसी दुकानदार को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी बेचने से 10% की हानि होती है, वह किस भाव से बेचे कि वह उसे 10% का लाभ हो। किस रेट से बेचे, अर्थात किस भाव से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। लेकिन जो अभी बेच रहा है अभी उसे क्या हो रहा है, अभी यदि क्या है वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है।
जब 10% की उसे हानि हो रही है 18 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से, तो पहले हम ये देखेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, हमने मान लिया 1 किलोग्राम ही उसने क्या है वस्तु अर्थात चीनी खरीदी है। यदि हम इसमें क्या है लगा दें, यहाँ पे क्या है 100 बटे में, ठीक है ना, ये हानि हो रही है, हानि हमेशा 100 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है ना। 100 बटे में 100 में से घटाओगे हानि तो कितना हो जाएगा 90 गुणा। अब ये हमारा क्या बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। अब इस पर वो क्या चाहता है, लाभ चाहता है। कितना चाहता है, 10% का लाभ मतलब चाहता है। यदि आप 10% का लाभ चाहता है तो आपको क्या है, लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। तो देखो 100 में जोड़ दोगे, लाभ कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 110 और बटे में कितना रहेगा 100, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 11 की और 2 की गुणा कर लीजिए, कितना बनेगा 22, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको क्या समझ में आया होगा। सिंपल, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको सीधे सीधे ये करना है कि क्या है, यहाँ पे 10% की हानि दे रखी है, ठीक है, 10% की हानि दे रखी है तो उसे क्या है उल्टा करके लगा दो 100 बटे 90। दूसरा वाला लाभ या हानि दे रखी है वो क्या है यहाँ पे करके लगा दोगे, यानी कि लाभ है तो 100 में जोड़ के सीधा करके लगाना 110 बटे 100। सॉल्व करोगे तो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल, दोबारा से बताते हैं। देखो नॉर्मल ये दे रखा है 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। यदि जो हानि दे रखी है 10%, ठीक है ना, हानि तो क्या है बटे में लिखना है आपको, शायद 100 में से माइनस करके हानि दे रखी है तो 90 आएगा। दूसरा दे रखा है लाभ या हानि, यदि लाभ है तो 100 में क्या है जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 110। बस सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 11 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 22। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो कैसे करना है आपको, ये जो नंबर दे रखा है वो नंबर लिख लिया, गुणा में 100 लगाना है, अपॉन में क्या लगाना है, यदि यहाँ पे कमी हो रही हो तो 100 में से माइनस करके लिखना है अपॉन में, यदि यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करके लिखना है। तो कमी हो रही है यानी कम बोल रहा है वो, तो 100 में से माइनस करेंगे 20 के लिए, कितना आ जाएगा 80। बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर बन जाएगा। देखो 20 चौक 80 4 बार गया, 4 से इस 100 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4 दून 8, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20, अर्थात 25% क्या है वेतन राम के वेतन से अधिक है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, एवरेज से लेकर यानी औसत से लेकर दे रखा है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके औसत से, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोला है 4 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष है, एक और बच्चा आगमन से यानी आ जाता है से औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। नव आगंतुक बच्चे की आयु क्या है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, सीधा सिंपल दे रखा है 4 बच्चे हैं, इनका औसत यानी एवरेज दे रखा है 9, इनका टोटल देख लो कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना इनकी यानी जो भी संख्या होती है उस संख्या की क्या है गुणा एवरेज यानी औसत से कर देते हैं तो टोटल बन जाता है। तो 4 नम 36, ये टोटल बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक बच्चा और आ गया तो बच्चे हो गए 5, औसत बोल रहा है एक बढ़ जाता है, अब औसत क्या है नया औसत कितना हो जाता है 10 हो जाता है। फिर से इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो इनका भी क्या है योग बन जाएगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, यानी कि नए बच्चे आने से जो इनका योग हो गया वो हो गया 50 वर्ष, जबकि पहले 4 बच्चों का योग कितना था 36 वर्ष। नए बच्चे की आयु पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 50 में से इस 36 को माइनस कर देंगे, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, अर्थात जो नया बच्चा आया है उसकी जो आयु रहेगी वो कितनी रहेगी 14 वर्ष रहेगी, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। ठीक, अब रीजनिंग का पोर्शन देख लेते हैं बच्चों। रीजनिंग का पोर्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, किस तरीके से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो बोल रहा है प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दर्शाए गए हैं, इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से क्या है समान है, जबकि एक चित्र क्या है अन्य से भिन्न है, अन्य भिन्न चित्र का चयन करें, यानी कि इसमें जो विषम है संगत नहीं है इनके
उसे क्या है हमें चुनना है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे से क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है अलग यानी कि भिन्न चुनना है हमारे लिए। यहाँ पे दे रखा है नल दे रखा है और इससे क्या है पानी निकल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या है ये पानी की बूंद दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये बारिश दे रखी है। तो और यहाँ पे क्या है अर्थ यानी कि पृथ्वी दे रखी है, उसमें क्या है ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी पानी की बात हो रही है, यहाँ पे भी पानी की बात हो रही है, यहाँ पे भी पानी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पानी का क्या है संबंध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आपको कौन सा अलग यानी कि भिन्न है। का दे रखा है, ई दे रखी है, माँ दे रखा है, पा दे रखा है। तो आपको बिल्कुल देखते ही पता चल रहा होगा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा, बी ऑप्शन यानी कि ई। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारे रहेंगे ये जो अक्षर रहेंगे का से और क्या है या ये ज्ञा वाले हैं। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन को देखते हुए। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है ये ई है, ये क्या है पहले का प्रारंभ का रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन सा भिन्न है। ठीक है ना, कौन सा भिन्न है, तो बिल्कुल देखते ही आपको पता चल रहा होगा। देखो यहाँ पे दोनों को क्या है क्रॉस हो रखा है, संपर्क है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है क्रॉस हो रखा है, संपर्क है इनमें। इसमें भी क्रॉस हो रखा है, एक दूसरे को क्या है काट रहे हैं या अंदर पहने हुए हैं। जबकि इस वाले में आप देखोगे सभी अलग अलग हैं, इसीलिए जब अलग है तो ये भी एक ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या रहेगा। यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या है किसका संकेत है, ये क्या है एक निश्चित स्थिति का संकेत दे रखा है। और ऐसे ही ये कट लगा हुआ संकेत दे रखा है, ऐसे ही डी नंबर दे रखा है हमारे लिए, कट लगा हुआ संकेत दे रखा है। लेकिन ये क्या है एक प्याला है और इसमें क्या है ये क्या है इसमें वाष्प निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनका संबंध इससे क्या है कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या देखना है, भाग 2। भाग 2 में देखना है प्रश्न 5 से 8 तक क्या देखना है। बाईं ओर एक क्या है प्रश्न चित्र दिया गया है, बाईं ओर ये प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर 3-4 आकृति दी गई हैं, चिन्हित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से क्या है प्रश्न चित्र के समरूप चित्र देखना है। इसके समरूप कौन सा चित्र है, इनके समान कौन सा चित्र है, वो ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो ए तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ए तो क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी भी अलग हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में कुछ इस तरीके से बांधे रखी हैं लाइनें, इसलिए इसमें किसी लाइन से ही नहीं बांधा गया है। जबकि आपको क्या दिखेगा, एक बार दोबारा से रेज करके दिखाते हैं, बी में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखेगा, इस तरीके से बंधा हुआ ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो इसके समरूप आकृति आपको देख के बतानी है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, जो डी ऑप्शन दे रखा है आपका, ये थोड़ा बड़ा कर दिया है इससे, और कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया। जबकि ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सेम आकृति आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में इसकी तरह कौन सी आकृति दिख रही है। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो क्या अलग मिलेगा। देखो पहले ऑप्शन में तो ये अलग है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ ऐसा है नहीं। दूसरे ऑप्शन में क्या है, इसकी चोंच अलग है, ये दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, जबकि डी ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ा के दे रखा है। जबकि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में और हमें देखना है कौन सा विषम है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखना है हमें कौन सा, सॉरी विषम नहीं, सेम है, यानी इसके समरूप आकृति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट काट रहा है ये, और क्या है किस इस कोने से इस कोने में गया हुआ है, तो ये थोड़ा सा पार्ट काट रहा है, इस कोने से इस कोने में गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला जो भाग 3 है उसमें क्या देखना है, आपको देखना है इसमें कि कौन सी आकृति यहाँ पे लगाएं इन 4 उत्तर आकृतियों में से, कि ये जो दी गई आकृति हमारी पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कौन सी आकृति लगाने पर ये आकृति पूर्ण होगी। देखो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई मैच ही नहीं खा रहा है इसमें। अब उसके बाद में देखो क्या बचेगा, आपको बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये सर्किल वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्या है ये इस तरीके से क्या है ये वर्ग दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन देखोगे
तो ए ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ए ऑप्शन भी क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है। ये देखो सीधा सीधा ये वाला लग जाएगा बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगा के, और आप क्या है आकृति को पूरा फिट कर सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि कौन सी आकृति लगाएं कि आपका बिल्कुल क्या है सही जो क्या है कटआउट दे रखा है अर्थात आकृति दे रखी पूर्ण हो जाए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मुंह इस तरफ है, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। बी वाले में क्या दे रखा है, बी वाला भी, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये लगाओगे तो ये वाली जो लाइन है वो इसको क्या है सर्किल को पूरा कर देगी। ये सभी में छोटे छोटे क्या है ये लगे हुए हैं कट, वो इस तरीके से कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ये, यहाँ पे देखो कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी जो आकृति है पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लगाओगे तो आपकी जो आकृति है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये इस लाइन को पूरा कर देगी, और बची हुई चीज़ें क्या है और आकृतियों को पूरा कर देंगी। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल नहीं होगा लगाने से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जेड के आकार का एक बन रहा है। तो कौन सा होगा ये देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी लगाओगे तो आपकी आकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या देखना है, 13 से 16 के में ऊपर की तरफ क्या है 3 प्रश्न दे रखे हैं। अगली आकृति क्या आएगी वो देखनी है, यानी कि एक क्रम बना हुआ आगे की तरफ बताना है, फिर आगे क्या आएगा। सबसे पहले एक सर्किल दे रखा है, फिर सर्किल और ट्राइंगल दे रखा है, फिर सर्किल ट्राइंगल और क्या है वर्ग दे रखा है, फिर आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। आगे क्या आएगा ये आपको क्या है बताना है। ये आपको क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो आपको क्या लग रहा है, एक आकृति और बढ़ेगी, जैसा कि इसमें 3 आकृति दे रखी है गलत हो जाएगा, 3 दे रखी है गलत हो जाएगा, 3 दे रखी है गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 दे रखी है, ये राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, तो यहाँ क्या आएगा। तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल देखने से ही स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ पे क्या है नंबरों का घन होता हुआ चल रहा है। तो देखो 1 की 3 बार गुणा करोगे, 1 एकम 1 एकम 1 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की 3 बार गुणा की गई है। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, इन 3 3 9 और 9 3 27, तो यहाँ पे क्या आएगा 27, बिल्कुल 27 आ गया। अब आके 3 के बाद 4 का घन, यानी 4 चौक 16 और 16 चौक 64, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है ना, ये रहेगा। अब ये जो इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि इसमें क्या आएगा आगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है, ठीक है ना। इससे आगे के क्वेश्चन आपको क्या है अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है चीज़ें समझ में आई होंगी। और कल क्या रहेगा मैथ के साथ क्या है गद्यांश रहेगा हिंदी का, ठीक है ना। तो हिंदी का गद्यांश भी क्या है देखने के लिए क्या है पता चलेगा आपको किस तरीके से क्या है पैटर्न आता है, उसी पैटर्न पर क्या है क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो तैयार रहना कल फिर से। थैंक यू।